हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 10 का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज के वीडियो में हम बस बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे और आने वाले फ्यूचर वीडियोस में हम इसके न्यूमेरिकल्स एज वेल एज रिफ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन, उसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस। मतलब कोई भी तरह का अगर पॉलिश सरफेस हो, जैसे वो एक वाटर का टॉप मोस्ट लेयर भी हो सकता है, एक प्लेन मिरर या फिर एक पॉलिश्ड रॉक, कुछ भी हो सकता है। उसमें जब भी एक रे ऑफ लाइट पड़ता है, अगर वो उसमें इंसिडेंट करके उसी प्लेन में वापस रिफ्लेक्ट होके चला जाए जहां से वो आया था, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इसके कुछ लॉज होते हैं जो बेसिकली हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉज है। वो है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अभी आई और आर क्या चीज होती है, इसके लिए हमको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर के दो एंड्स होते हैं। ऊपर वाला एंड होता है रिफ्लेक्टिंग, और ये जो नीचे जहां पर हमको डैश्ड लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि इस साइड में कोई भी लाइट रे ना तो आएगा ना तो जाएगा। इस साइड में कुछ भी नहीं होता। ये होता है बिहाइंड द मिरर वाला साइड, जिसको हम जनरली वर्चुअल साइड भी बोलते रहते हैं। ठीक है। तो ये हमको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है हमारा नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है? नॉर्मल बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है जो ये जो मिरर है इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये है इंसिडेंट रे और ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें जो लॉ है वो इसमें लागू कैसे होता है वो हम समझेंगे। फर्स्ट लॉ है कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। अब ये एंगल आई क्या है? इस एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब बेसिकली यही कि ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं एंगल आई। और सिमिलरली उसको बोलते हैं एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये क्या हमको फॉलो करना चाहिए, या फिर कोई भी रिफ्लेक्शन सरफेस में ये फॉलो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल शुड लाई इन द सेम प्लेन। अब प्लेन मतलब क्या? जैसे ये मेरा पूरा एक प्लेन है जिस बोर्ड में मैंने ये सब लिख के रखा है। तो इस प्लेन में अगर ये इंसिडेंट रे आ रहा है तो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों इसी प्लेन पे लाई होना चाहिए। मतलब कि अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे बाहर की तरफ या फिर ऊपर की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी प्लेन, इसी बोर्ड में वो रहना चाहिए। कोई भी एक प्लेन, या तो एक्स हो, वाई हो या फिर जेड हो, एक ही प्लेन में तीनों को लाई करना पड़ेगा। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन जो होता है किन तीनों सरफेस पे हमको सीखना है। फर्स्ट है हमारा मिरर्स। पहला है प्लेन मिरर, उसके बाद है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। प्लेन मिरर सबसे इजीएस्ट तरीके का मिरर होता है। जनरली ये जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है ये ग्लास से बना होता है पीछे, और इसमें बेसिकली सिल्वर का लेयर दे के रखते हैं हम लोग। तो प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी कुछ हमको याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अभी के लिए हम 2-3 प्रॉपर्टीज अगर इंपॉर्टेंट याद रख ले तो हमको काम चल जाएगा। फर्स्ट वन इज, प्लेन मिरर में जो हमेशा इमेज होगा वो हमेशा वर्चुअल बनता है, पीछे नीचे की तरफ आता है। जैसे अगर आप खुद शीशे के सामने खड़े हो गए तो फिर आपका इमेज शीशा के उस पार फॉर्म होता है, इस पार नहीं। सेकेंड लॉ क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा प्लेन मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हुए हो तो आपका इमेज ठीक यहाँ पर फॉर्म होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में। अगर आप प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर, सपोज 5 सेंटीमीटर दूरी पे आप खड़े हो तो आपका इमेज भी मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर दूर जाके फॉर्म होगा। मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। सेकेंड रूल क्या है एक प्लेन मिरर का? प्लेन मिरर में जो हमारा साइज है, अगर ये चौक को मैंने प्लेन मिरर के सामने जाके रख दिया तो जो इमेज बनेगा चौक का वो भी एग्जैक्टली सेम साइज का ही बनेगा। उसके सारे प्रॉपर्टी सेम होंगे। ये चौक इमेज भी वो वायलेट कलर का ही होगा, सेम साइज, सेम शेप, एग्जैक्टली सेम। ये होता है प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज। और अभी हमारा ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें हम बेसिकली ये दो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन मिरर हमारा फोकस में नहीं है क्योंकि प्लेन मिरर बहुत इजी है और वो जनरली डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा हर जगह पे काम नहीं आता। ये दो मिरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो अब हम ये दो मिरर को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज कनकेव मिरर, नेक्स्ट वन इज कन्वेक्स मिरर। ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों पार्ट है स्फेरिकल मिरर के। अब स्फेरिकल मिरर क्या हो गया? ये तो जैसे प्लेन मिरर नाम पढ़ के समझ में आ रहा है, कोई एक प्लेन जगह है उसको हमने मिरर बना दिया। लेकिन ये स्फेरिकल मिरर क्या है? ये अगर आप लोग ऐसा सोच सकते हैं, अगर आपके पास बहुत बड़ा एक बॉल है, स्फीयर, 3D एक स्फीयर बहुत बड़ा बॉल है, और फिर फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा एक बहुत बड़ा स्फीयर है, फिर मैंने इस स्फीयर का ऐसे करके कॉर्ड खींच के मैंने इसको ऐसे काट दिया इस स्फीयर को। तो इस स्फीयर को काटने के बाद ये जो पार्ट बचता है और ये जो पार्ट बचता है, ये दोनों हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। मतलब एज द नेम सजेस्ट, स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर्स हैं जो स्फीयर से लिए जाते हैं, स्फीयर को काट के हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो मिरर्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, ये है कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव मिरर कैसा होता है? एक बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा, एक केव जैसा होता है। केव का ओपनिंग आपको ऐसा दिखेगा, मतलब आप अगर इधर से चल के आ रहे हो और आपके सामने एक केव है तो वो सामने से ऐसा दिखता है। तो कनकेव आपको कैसे याद रखना है? एक केव जैसा, ये आपको सामने से केव जैसा दिखेगा, ये होता है कनकेव मिरर। और ठीक इसका उल्टा होता है कन्वेक्स मिरर, बाहर की तरफ निकला हुआ। ये कनकेव एक कैविटी की तरह अंदर जाता है और ये कन्वेक्स ऐसे बाहर आता है। तो इस कनकेव मिरर का और एक नाम है कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स का है डाइवर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि कन्वर्जिंग मतलब क्या, अगर आपने ये मिरर को हम कैसे बोलेंगे कन्वर्जिंग, यहाँ पर जो भी रेज ऑफ लाइट आते हैं वो सारे कन्वर्ज होकर एक स्पॉट में आ जाते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर का मतलब अगर कहीं से भी रेज आ रहा है इस मिरर में, ये सबको फोकस करके एक ही छोटे एक जगह पर उसको ले आता है। ये बेसिकली होता है कन्वर्जिंग का मीनिंग। और आप लोग समझ ही गए होंगे डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या होगा, ठीक इसका उल्टा। मतलब यहाँ पर जो भी रेस इंसिडेंट होती है वो सारे यहाँ से ऐसे स्प्रेड आउट हो जाती है, तो उसका मतलब होता है डाइवर्जिंग रेस, और ये है कन्वर्जिंग रेस। अब ये जो कनकेव मिरर है और कन्वेक्स मिरर है, दोनों के कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। पहले बेसिकली हम एक बार देख लेते हैं ये जो मिरर्स है, इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर इंपॉर्टेंट लोकेशंस हमको याद रखनी है, वो कौन कौन से हैं। पहले दोनों मिरर में ये चीजें कॉमन होती है, एक होता है P, F और C। अब P स्टैंड्स फॉर पोल, F स्टैंड्स फॉर फोकस एंड C स्टैंड्स फॉर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये पोल क्या है? ये पोल है, ये जो हमारा मिरर है, दोनों मिरर, इस दोनों मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल। जैसे हमको दिख रहा है, ये आप लोग ऐसे एज्यूम करके भी बना सकते हो या फिर स्केल से भी ड्रॉ कर सकते हो। ये अगर मेरा पूरा मिरर हुआ तो इसका इस पॉइंट को हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये पोल है, मिड पॉइंट है। मतलब ये ऑलमोस्ट जियोमेट्रिक होता है, आप इसको एज्यूम करके ड्रॉ कर सकते हो। ये होता है मिरर का मिड पॉइंट, जिसको बोलते हैं पोल। अब आगे वाला पॉइंट ये होता है फोकस। अब फोकस एक ऐसा पॉइंट है, जैसा फोकस जैसा वर्ड जैसा मीनिंग करता है, मतलब उधर हमको कुछ भी चीज को फोकस करना, मतलब ऐसा है कि इधर से जो भी रेज आते हैं वो सब लोग आके फोकस पे मीट करती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो भी रे डाइवर्ज कर जाती है, अगर उनको मैंने एक्सटेंड किया तो वो भी मुझे फोकस पर ही मीट करते हुए मिलेंगी। तो फोकस एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है इस लाइन पे जहां पे सारे रेज ऑफ लाइट इधर आके मीट करते हैं या फिर यहां से बाहर निकलते हैं। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम कैसे पड़ा? ये जो मिरर, ये दोनों मिरर किसी भी बड़े एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, उस मिरर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये जो मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर कैसे मिरर का पार्ट हो सकता है, उसका मिरर कुछ ऐसा होगा, उस साइड से कोई बड़ा मिरर होगा, फिर उसको काट के हमने ये पार्ट निकाला है, तो उस बड़े मिरर का सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली ये जो डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर का मिरर भी ऐसा कुछ इस साइड में होगा, तो उसका सेंटर भी यहाँ पर होने वाला है, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जो दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं, जो बड़े स्फीयर्स के पार्ट है, उनका सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक अभी ये 3 पॉइंट्स हमको क्लियर हो चुके होंगे। और एक लाइन जो हमको याद रखना है वो है ये वाला सेंट्रल लाइन जो दोनों मिरर्स में पड़ता है। इस लाइन, सेंट्रल लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि एक ऐसा लाइन जिसमें पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तीनों ही प्लेस किए जाते हैं, वो होता है एक सेंट्रल लाइन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि जैसे प्लेन मिरर में था, वैसे ही ये वाला कनकेव मिरर के लिए ये वाला सरफेस होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब इस साइड से लाइट आएगा और इधर ही रिफ्लेक्शन होगा। और ये जो डैश्ड पार्ट है इसको बोलते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पीछे की साइड, उधर ना तो लाइट में पहुंच पाएगा ना उधर रिफ्लेक्शन होगा।
सिमिलरली कन्वेक्स में ये साइड होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग, ये साइड होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब हमको कुछ एक दो चीजें याद रखनी है जो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे। जैसे स्फेरिकल मिरर का हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो हमने मैथ्स में भी ये पढ़ा है जो एकदम बेसिक चीज है कि अगर मैंने सेंटर से एक सर्कल के पेरीमीटर में एक लाइन ड्रॉ किया तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? उस लाइन को बोलते हैं हम लोग रेडियस। रेडियस एक ऐसा लाइन है जो एक सर्कल के सेंटर से हम एंड तक बनाते हैं। सिमिलरली यहां पर अगर हमने सर्कल को ना दिमाग में रख के हमने मिरर को पकड़ा तो ये जो सेंटर से एकदम लास्ट तक जो लाइन जाता है उसको यहां पर बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि सेंटर कर्वेचर से पोल तक मतलब एंड तक जो लाइन जाता है उसी को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसका हम दोनों साइड ही एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पेसिफिकली क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो लाइन जा रहा है उसको ही हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका ये बहुत एक इजी और इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। अब वापस से फोकल लेंथ आई थिंक आप लोग समझ ही चुके होंगे। फोकल लेंथ क्या है? जो डिस्टेंस बिटवीन फोकस और पोल रहता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। मतलब अगर मैंने फोकस से पोल को एक ही लाइन से कनेक्ट कर दिया तो वो लाइन का जो लेंथ है वही होगा हमारा फोकल लेंथ। तो ये जो रिलेशन है क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये जो फोकस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के एकदम मिड पॉइंट पे ही पड़ता है। तो इसीलिए वो सिंपल एक जियोमेट्रिक रिलेशन है कि r इक्वल्स टू ये पूरा जो मेरा डिस्टेंस है ये मेरा हो जाएगा r एंड r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f। यहां पर भी आप लोग सेम कर सकते हो, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये हो जाएगा मेरा r और फोकल लेंथ क्या होगा? 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। ये अभी मतलब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बहुत इजी है समझने के लिए। ठीक है, अब हम एक चीज जो देखने वाले हैं वो है ये जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है ये हमने क्यों प्रोड्यूस किया, क्यों इन्वेंट किया, क्या जरूरत थी जो हमको प्लेन मिरर से वो हम लोग उसका यूजेस नहीं कर पाए, क्यों हमको ये दोनों बनाने पड़े? उसका ये रीजन है कि ये जो कनकेव और कन्वेक्स है कभी कभी क्या है कि हमको लाइट एकदम सीधे रास्ते पे ट्रैवल करना नहीं चाहिए। कभी हमको कहीं पर भी जरूरत पड़ता है कि थोड़ा बेंडिंग हो जाए लाइट का तो हमारा काम बन जाए। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ये जो कनकेव मिरर है इस पे क्या काम होता है? हर जगह से लाइट आकर एक पॉइंट पे मतलब कन्वर्ज एक ही जगह पर आ जाता है। तो इसका बहुत ही एक बेसिक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका शेविंग मिरर। आपने अगर कभी भी शेव किया हो या फिर आपके पापा या फिर किसी भी रिलेटिव ने शेव किया हो, उनको आप लोग अगर देखो तो वो जो मिरर यूज करते हैं वो होता है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है कि बहुत बड़ा सा पूरा आपका जो चेहरा है वो एक ही छोटे जगह में आपको विजिबल होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि वो मिरर है कनकेव, उसमें आपका जो पूरा चेहरा है वो हर जगह से रे ऑफ लाइट आकर एक ही जगह आपको मिल जाएगा। तो वो बहुत यूजफुल होता है कभी कभी कुछ केसेस में, जैसे यहाँ पर मुझे कनकेव मिरर यूजफुल लगा। फॉर एन एग्जाम्पल और एक है कि फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट में उसका फिनोमेनन क्या होता है? फ्लैश लाइट के बीच में एक फिलामेंट रहता है और उसके पीछे हम एक कनकेव मिरर डाल देते हैं। तो वो क्या होता है? वो जो छोटा सा फिलामेंट है वहां से रे ऑफ लाइट हर तरफ निकल के वो कनकेव मिरर में जाके एक ही डायरेक्शन में वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाता है। उसका ये और इसका बेटर एग्जांपल हम लोग जब रे डायग्राम सीखेंगे तब हमको मिलेगा, लेकिन अभी हम बस यूजेस देख रहे हैं कि कनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। तो आप लोग कनकेव मिरर के यूजेस में शेविंग मिरर, फिर टॉर्च लाइट, फ्लैश लाइट, ये सब लिख सकते हो। एंड सिमिलरली फॉर कन्वेक्स मिरर, इसका प्रॉपर्टी क्या है? ये रे ऑफ लाइट को ऐसे बाहर की तरफ भेज देता है। बड़े चीजों को रे ऑफ लाइट को लेकर वो बाहर की तरफ भेज देता है, डाइवर्ज कर देता है इन जनरल। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे कोई भी ऑटोमोबाइल्स का रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर क्या करता है? रियर व्यू मिरर अगर आपने कोई भी ऑटोमोबाइल चलाया है और उधर आपने रियर व्यू मिरर में देखा है तो आपको क्या दिखेगा कि आपको बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स छोटे छोटे दिख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम रे डायग्राम देखेंगे तब हमको समझ में आएगा ये जो कन्वेक्स मिरर है ये हमेशा ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है। यानी अगर आपके पास एक कन्वेक्स मिरर हो और सामने आपने एक बहुत बड़ा पेड़ रख दिया, वो पेड़ भी आपको छोटा सा ही दिखेगा। ये उस मिरर का प्रॉपर्टी है। तो ये क्यों काम आता है? अगर हमने इसको रियर व्यू मिरर में लगा दिया हमारे ऑटोमोबाइल में, तो
पीछे या फिर आपके पीछे जो भी जितने भी बड़े ट्रक हो जाए, कोई भी गाड़ी हो जाए, कोई भी व्हीकल हो जाए, वो आपको छोटा करके दिख जाएगा। मतलब एटलीस्ट जितना भी बड़ा व्हीकल हो वो आपको दिख जाएगा, जिससे आपके खतरे के चांसेस घट जाएंगे, एक्सीडेंट के चांसेस घट जाएंगे। तो बेसिकली कन्वेक्स मिरर का यही यूज होता है। रियर व्यू मिरर में सबसे ज्यादा यूज होता है कन्वेक्स मिरर। ओके, तो हम एक बार एक और लास्ट चीज देख लेंगे रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले। वो है कि ये जो दोनों मिरर्स हैं ये कैसे टाइप की इमेजेस बनाते हैं जनरली। तो ये है हमारा कनकेव मिरर जो हमेशा बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये आप लोग को याद रखना है, अगर कोई भी इमेज रियल हुआ तो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही होता है कि वो रियल के साथ इन्वर्टेड हो जाता है, और अगर कोई भी इमेज वर्चुअल हुआ तो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो अभी का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कनकेव मिरर के बारे में। हमने कनकेव मिरर के बारे में पहले ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग कि कनकेव मिरर कैसा टाइप का मिरर होता है। वो होता है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स एवरी एंड ईच रे इज कन्वर्ज्ड इनटू वन सिंगल पॉइंट, दैट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। मतलब हर तरह का रे जिस तरफ से जो भी आ रहा है वो लेकर एक ही पॉइंट में फोकस कर देता है, सिर्फ एक केस के अलावा। वो हम कैसे समझेंगे, वो है रे डायग्राम के हेल्प से हमको वो एकदम क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है बोर्ड पे, फर्स्ट रे डायग्राम है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। मतलब इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे समझे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होने का मतलब ये होता है कि सोचिए इधर आपके पास एक मिरर है, लेकिन इधर में आपको जो ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, जैसे रियल लाइफ में हम अर्थ पे हैं, अगर हम स्टार्स को देखने की कोशिश करें तो हम सब जानते हैं स्टार्स हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पर है, ठीक है। तो वो जैसे हमको एकदम पॉइंट साइज दिखते हैं, सॉरी, जो यहाँ पर भी सेम डायग्राम होता है। जब भी लाइट इन्फिनिटी से आता है, ठीक है, व्हेन रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, व्हाट हैपेंस इज दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कनकेव मिरर दे आर कन्वर्ज्ड इनटू अ वन सिंगल पॉइंट व्हिच इज आल्सो नोन एज फोकस। मतलब जैसे ही हम स्टार्स को देखने की कोशिश करते हैं वो हमको एकदम पॉइंट साइज्ड दिखते हैं, लेकिन इन रियलिटी दे आर वे एंड वे बिगर देन इवन द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो वैसे ही अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, कोई बहुत दूर, जैसे आपके पास एक कनकेव मिरर है और आप बहुत दूर के कोई भी इंसान को देखने की कोशिश कर रहे हैं उस मिरर में, तो वो आपको कैसा दिखेगा, वो आपको दिखेगा पॉइंट साइज। मतलब अब जो भी रे डायग्राम्स है हमें उसमें क्या दिख रहा है कि हर एक रे डायग्राम में दो ही रेज हम ले रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से दो रे आ रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से भी दो रे, इधर भी दो, इधर भी, हर एक डायग्राम में हमको बस दो ही रेज चाहिए होती है, क्योंकि टू कंस्टिट्यूट एन इमेज वी नीड द इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। तो वैसे ही हमको दो रेज इंसिडेंट है, इन दोनों में रिफ्लेक्शन हो गया और इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पर होगा वहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इधर क्या दिख रहा है हमको कि ये दो रेज आ रहे हैं और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो जो हमको इमेज मिलेगा उसका हाइट या फिर उसका जो हमारा साइज है वो हमको कैसे पता चलेगा, वो आपको प्रिंसिपल एक्सिस से आपको लाइन खींचना है। मतलब अगर इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ तो we have to draw a line from principal axis to that point of intersection, and likewise if the rays of light meet above the principal axis, ठीक है, अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मीट हो रहे हैं रे ऑफ लाइट, तो हमको क्या पता करना है कि जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऊपर की तरफ है, मतलब सीधा है। सीधे को हम लाइट की भाषा में बोलते हैं इरेक्ट इमेज, मतलब एकदम सीधा इमेज। लेकिन अगर रे ऑफ लाइट नीचे मीट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, उल्टा इमेज। जैसे कि अगर मैंने एक प्लेन मिरर के सामने, अगर एक प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी हमने देख लिया था, वो सेम साइज सेम स्टाइल का होता है, तो उधर जो इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कि अगर मैं जाके प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरा इमेज जो है वो भी सीधा इरेक्ट ही रहेगा मेरी तरह, वो उल्टा नहीं होगा, मतलब वहां पर इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि ये जो इमेज है ये कैसा है, पॉइंट साइज्ड इमेज। मतलब अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर से कोई भी रे ऑफ लाइट एक कनकेव मिरर में आके इंसिडेंट होता है तो उसका जो इमेज फॉर्म होता है वो होता है एकदम पॉइंट साइज। तो यहीं पर मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, ये है हमारे इमेज के प्रॉपर्टीज। अब सबको घर में क्या करना है, ये जो जितने भी 6 टोटल रे डायग्राम्स है कनकेव मिरर के, इन सबको वापस से घर में बार बार ट्राई करते रहना है, एंड यू ऑल हैव टू मेमोराइज दीज पॉइंट्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन ईच एंड एवरी केस ऑफ द रे डायग्राम्स। तो लेट अस प्रोसीड। तो इसमें जो हमारा
इमेज का प्रॉपर्टीज है वो क्या है, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। मतलब क्या है, इमेज एक तो रियल है। अच्छा, अब हम रियल कैसे समझेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। रियल कब होता है, जब एक्चुअल रेज ऑफ लाइट मीट करते हैं, और वर्चुअल कब होता है, जब रेज ऑफ लाइट मीट नहीं करते लेकिन हम उनको एक्सटेंड करके मीट करवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, रियल हमको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि रेज ऑफ लाइट एक्चुअली यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। और रियल इमेज आपको याद रखना है, हमेशा कोई भी मिरर हो, या तो वो कनकेव हो या फिर कन्वेक्स, देयर इज नो इशू, लेकिन ये जो रियल इमेज है ये हमेशा लेफ्ट साइड में फॉर्म होता है मिरर के। तो इधर हमको दिख रहा है कि ये जो इमेज है ये रियल है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे फॉर्म हो रहा है और ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये दो प्रॉपर्टीज फंडामेंटल है। अगर कोई भी इमेज रियल है तो वो अपने आप ही इन्वर्टेड हो जाता है, और अगर कोई भी इमेज वर्चुअल है तो वो फंडामेंटली इरेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, मतलब इतना सा छोटा वो दिखता है हमको। तो ये है हमारा सबसे बेसिक एंड फर्स्ट रे डायग्राम। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, हमारी टीम हम मिलके वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है इसके बाद वो है ये। अब हम ये जो डायग्राम स्टडी कर रहे हैं, इनका एक प्रोसेस होता है, इनका एक फॉर्मूला या फिर रूल होता है। बेसिकली वो क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इन्फिनिटी से धीरे 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 करके मिरर के पास में लाते हैं। इसका एग्जांपल कैसे पता चलेगा आपको, देखिए जैसे फर्स्ट डायग्राम है, ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, बहुत दूर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। थर्ड डायग्राम क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर में था, अब थोड़ा आगे आ गया, मतलब सी पे। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सी के और थोड़ा आगे आ गया। उसके बाद एट एफ, मतलब पहले यहां पर था अब एफ पे आ गया। लाइकवाइज उसके बाद क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के अंदर चला गया। एक एक करके हम रेयर डायग्राम्स देखेंगे। पहला हमने डायग्राम समझ लिया जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब सेकेंड डायग्राम क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी के जब पीछे है तब कैसा रे डायग्राम फॉर्म होगा। तो सिमिलरली वही कि रे डायग्राम फॉर्म करने के लिए हमारे पास दो या फिर तीन ही रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जैसे हमको दिख रहा है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया। अब पैरेलल कैसे समझ में आएगा, ऐसे दो लाइंस पैरेलल होते हैं जो मतलब कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो वो फोकस से पास करता है। जैसे यहाँ पर हर एक डायग्राम में आपको मिलेगा, यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब फोकस से पास कर रहा है, यहाँ पर भी सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास हो रहा है वो लाइन। ये है हमारा पहला रूल। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल अगर ठीक इसका उल्टा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे यहाँ पर भी है, अगर फोकस से ये लाइन पास किया तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। वहां पर भी सेम है, अगर ये पैरेलल है तो ये फोकस से निकल रहा है। जैसे और कोई भी, यहाँ पर भी सेम एग्जांपल है, अगर ये फोकस से पास हो रहा है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाता है। तो ये दो तीन लॉ ही है। और एक लॉ है जो है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पर पोल पे आके गिरे तो क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाता है। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सीखा है, तो वो ऐसे आके ऐसे ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमने ये हमारा सेकंड डायग्राम भी देख लिया। उसमें क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सी के ठीक पीछे है, तो उससे हमको कैसे रे डायग्राम बनाए, वापस से सेम कोई भी दो लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रूल अपने अप्लाई कर दिया कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो थ्रू फोकस पास कर गया। सेकंड रूल, फोकस से पास किया तो थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो पास कर गया। और हमको क्या मिला, यहाँ पर मिला इंटरसेक्शन। हमको हर एक रे डायग्राम में क्या ढूंढना है कि कहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेस, याद रखना रिफ्लेक्टेड रेस नॉट इंसिडेंट रेस, कहां पर टू रिफ्लेक्टेड रेस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ माय इमेज। तो जैसे यहां पर हो रहा है इंटरसेक्शन, तो यहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगा। जैसे फर्स्ट केस में यहां पर फोकस पर ही इंटरसेक्शन हो रहा था, तो हमारा जो इमेज है वो फोकस पर होता है और इतना सा छोटा हो जाता है इमेज। इधर क्या हो रहा है, हियर द रेज ऑफ लाइट आर इंटरसेक्टिंग बिटवीन सी एंड एफ, ओके, एनीवेयर बिटवीन देम, दैट इज नॉट एन इशू। वो एग्जैक्ट हमको लेंथ नहीं पता, हमको ये पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट सी के पीछे होता है तो उसका इमेज सी और एफ के बीच में आ जाता है। और देखो इधर भी हमको दिख रहा है, क्योंकि ये इमेज
मिरर के लेफ्ट में है, मतलब ये इमेज क्या होना चाहिए, रियल। और जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर रियल इमेज होता है उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है, वो रियल के साथ साथ इन्वर्टेड भी होता है। जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इमेज है उल्टा, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, और इसको क्या दिख रहा है हमको कि ये जो इमेज है वो है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मतलब इमेज अब भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। ठीक है, उसके बाद हमको सेकंड केस स्टडी भी समझ में आ गया। अब थर्ड केस के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कोई भी मिरर का, या तो वो कनकेव या फिर कन्वेक्स हो, उसके सेंटर पे ही वो बैठा हुआ है, सी पे बैठा हुआ है, तब कैसा रे डायग्राम बनेगा। तो ये है हमारा रे डायग्राम। जब सी पे होता है, एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया तो वो फोकस से पास हो जाएगा, जैसे मैंने आपको रूल बताया है। सेकंड रूल क्या था, if the ray of light passes through focus then it will pass parallel to principal axis, it will be reflected parallel to principal axis। तो वही हुआ, और यहाँ पर दो रेज ऑफ लाइट मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा इमेज बन गया। अब ये एक स्पेशल केस नहीं बोल सकते, जनरल केस ही है, लेकिन इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर देते हैं तो उसका इमेज ठीक उसके नीचे ही फॉर्म हो जाता है, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही फॉर्म होता है। और इसका और एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, इमेज इज एज यूजुअल रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि वो तो वापस से लेफ्ट साइड में है और हमको दिख रहा है वो उल्टा ही है। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन करके रखा है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो इमेज का साइज है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट जैसा ही है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं उसका इमेज ठीक उसका डुप्लीकेट हो जाता है, बस ऑपोजिट साइड में नीचे की तरफ। ठीक है, आई थिंक रे डायग्राम 3 भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 में क्या है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ बोले तो फोकस, मतलब अब मुझे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखना है, रख के देखना है कनकेव मिरर कैसा टाइप का इमेज बनाता है। तो ये है इसका डायग्राम। अगर सी और एफ को मैंने बीच में रख दिया तो कैसा है, पहला वापस से मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे ले लिया और ये फोकस से पास कर गया, और आप लोग गेस कर ही पा रहे हो सेकेंड रे कैसा होगा, थ्रू फोकस, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हो रहा है उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इधर मुझे कैसे ड्रॉ करना है, रे प्रिंसिपल एक्सिस से मुझे नीचे की तरफ जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां तक है इमेज। ठीक है, तो इधर से हमको अभी क्लियरली क्या क्या 3 चीजें दिख रही है वापस से इमेज के प्रॉपर्टीज। फर्स्ट चीज तो अभी भी इमेज लेफ्ट साइड को ही है, सो इट बेसिकली मींस द इमेज इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। बट व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज, here we can clearly see from our ray diagram that the size of object is smaller than the size of image, which implies that the image is highly magnified. I should not say highly magnified, but magnified. There is another word for magnified, that is enlarged. I hope all of you know the meaning of enlarged. It is basically equivalent to magnified only. तो यही है कि ये जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज बड़ा हो जाता है। कब, एक कनकेव मिरर में हमको कब इमेज बड़ा मिलेगा ऑब्जेक्ट से, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के ठीक बीच में रख देंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब क्या है रे डायग्राम में, अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो ठीक फोकस पर ही बैठा हुआ है। जैसे हमने ये वाला डायग्राम देखा था, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो उसका जो इमेज है वो फोकस पे फॉर्म हो रहा है। अब ठीक उसका उल्टा ही क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस द इमेज नाउ फॉर्म्स एट इन्फिनिटी। कैसे इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस हियर इज दैट फर्स्ट अगेन वी टेक द फर्स्ट फार्मूला फॉर ड्राइंग द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, वो जो मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला बोला था, वो क्या था कि इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए कनकेव मिरर एट इट्स पोल, तब क्या होता है, ये जो एंगल है, जो एंगल लेकर वो इधर इंसिडेंट किया, वो सेम एंगल लेकर ही वो रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाता है। बेसिकली ऐसा कुछ एक होता है। अगर ये है हमारा मिरर, ये है हमारा पोल, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट यहाँ पर आया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो इसी इक्वल एंगल को लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। ये हमारा इंसिडेंट, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बेसिकली जो लॉ हमने इधर यूज किया है वो क्या था, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया पोल पे, एकदम पोल पे टच होना चाहिए, वो पोल पे किया, जो एंगल लेकर आया था उसी एंगल को लेकर वो फॉलो कर गया, निकल गया। अब हमने क्या सीखा है, जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया का क्या है, एटलीस्ट 2 रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट शुड इंटरसेक्ट समवेयर। तो अब हमको देखना है ये जो 2 रे ऑफ लाइट है ये लोग कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या नोटिस में आता है, ये जो 2 लाइन्स है, दीज 2 लाइन्स आर
पैरेलल टू ईच अदर। एंड हमने पैरेलल लाइंस के बारे में क्या सीखा है कि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इसका एग्जांपल आप लोग कैसे समझ में आएगा? इसका एग्जांपल ये है कि जैसे अगर आपने रेल ट्रैक्स देखा है तो रेल ट्रैक्स हमेशा पैरेलल चलते हैं, जब तक कोई भी उनमें कोई क्रॉसिंग या फिर कोई भी अगर ट्रैक चेंज हो तब जाके वो इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने एक स्ट्रेट रोड देखा रेल ट्रैक का, उधर जो दो ट्रैक्स होते हैं वो एकदम पैरेलली चलते हैं, मतलब उनके बीच में कोई भी कनेक्शन, इंटरसेक्शन, मीटिंग, कुछ भी बोल लो, वो नहीं होता। सिमिलरली हियर आल्सो दीज टू रेज ऑफ लाइट आर परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर व्हिच मींस दे विल नेवर मीट। और अगर दो रेज ऑफ लाइट मीट ही नहीं कर रहे हैं तो हमको इन अ वे इमेज मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि ये जो इमेज है ना, ये इंफिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, मतलब हमको पता नहीं एग्जैक्ट कहाँ फॉर्म हो रहा है, लेकिन कहीं पर फॉर्म हो रहा होगा, दैट वी अज्यूम। ठीक है, बिकॉज वही रीजन है क्योंकि ये दो रेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट मीट ही नहीं कर रहे। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो हम जैसे ये सारे डायग्राम्स में हमने किया, प्रिंसिपल एक्सिस से हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लोग मीट ही नहीं कर पा रहे। So we assume that the image is formed at infinity. जैसे मैंने लिख के रखा है, image is again real and inverted because it is still forming on the left side of the mirror. So image is real and inverted, but now the position of the image is at infinity. ठीक है, एग्जैक्टली हमको पता नहीं, हम लोकेट नहीं कर सकते इमेज को, इसलिए हम ये बोल देते हैं कि वो इन्फिनिटी पे है। अब नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट डायग्राम ऑफ अ कनकेव मिरर, which is the most important diagram because this is the only diagram which is different from each of all these diagrams। ठीक है, इधर हर एक डायग्राम खुद में डिफरेंट है, आई एग्री, बट क्या है कि यहाँ पर जो सारे इमेजेस हैं उनके नेचर इक्वल है। नेचर मतलब क्या, या तो रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लेकिन इस पांचों डायग्राम में सारे जो हमारे इमेजेस हैं वो लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहे हैं मिरर के, व्हिच मींस दे ऑल आर रियल एंड इन्वर्टेड। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बस एक ही एक स्पेशल केस है फॉर कनकेव मिरर, जहां पर जो इमेज है दैट फॉर्म्स ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर, which is known as which forms when the object is placed between focus and pole। जब मैं एकदम, ये था हमारा फोकस का डायग्राम, जब हम फोकस में रखते हैं वो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होता है। अगर हमने उससे भी अंदर ले लिया ऑब्जेक्ट को, मतलब फोकस और पोल के बीच में ही रख दिया, तो ये डायग्राम हमको देखने को मिलता है। व्हाट हैपेंस इज दैट यहाँ पर भी हमने सेम दो रूल ही अप्लाई किए हैं। फर्स्ट रूल क्या है, ये हमारा फर्स्ट रे, फर्स्ट इंसिडेंट रे क्या है कि ये अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से पास कर गया। सेकंड क्या है, सेकंड वो वाला थर्ड रूल, इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट द पोल विद सम एक्स एंगल देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय दैट एक्स एंगल डिग्री ओनली। ठीक है, जिस एंगल से वो आया उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर चला गया। लेकिन अभी इधर डिफरेंस क्या है, जो इस डायग्राम को इस डायग्राम से अलग बनाता है, क्या डिफरेंस है? इधर ये डिफरेंस है कि ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज थे दे वर परफेक्टली पैरेलल टू ईच अदर, बट हियर दीज आर नॉट पैरेलल रेज, these are divergent rays। divergent जैसे हमने कन्वेक्स में पढ़ा है, divergent मतलब क्या, बहुत सारे रेज आएंगे एक जगह पर लेकिन वो और भी स्प्रेड आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमको दिख रहा है ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल रेज ऐसे होते हैं लेकिन ये लोग ऐसे हैं, मतलब एक रे ऑफ लाइट ऐसे, एक रे ऑफ लाइट ऐसे। तो अगर हमने इन दोनों का इस साइड में एक्सपांशन किया तो हमको क्या दिखेगा कि ये लोग एक्सपांड होते जा रहे हैं, कहीं मीट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हमने इनको पीछे बैकवर्ड्स एक्सटेंड किया तो हमको क्या दिखता है, ये जो दो रे ऑफ लाइट्स थे ये कहीं पर तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे लुक हियर, जैसे हमने एग्जांपल में इधर किया है कि ये दो रे इधर तक एक्सटेंड नहीं हो पा रहे, लेकिन इफ वी एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स वी सी दैट दीज टू रेज अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इन दोनों रेस को, ये अभी तक जो भी रेस हमने देखे हैं ये सब लोग क्या कर रहे थे, एक्चुअली दे मीट विथ ईच अदर। लेकिन इधर क्या हो रहा है, दे apparently meet with each other, which means they are not actually meeting but we are extending them backwards and we are making them meet with each other so that we can form an image, a virtual image। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। वर्चुअल इमेज मतलब क्या, जो मिरर के बिहाइंड फॉर्म होता है, मतलब राइट साइड। रियल मतलब क्या, जो लेफ्ट साइड में आ रहा है। वर्चुअल मतलब फेक इमेज जो राइट साइड में जा रहा है। वो इमेज फेक क्यों है, क्योंकि वो इमेज एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज से नहीं बन रहा। उसको हम कैसे बना रहे हैं, हम जो ये दो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको जस्ट हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड्स एंड दीज रे ऑफ लाइट, these two rays are appearing to meet behind the mirror, concave mirror। so this is a special diagram for the concave mirror। ये 6th डायग्राम है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इधर मैंने वापस से इमेज की प्रॉपर्टीज लिख दी है, which I am sure you all can guess by now, which is what image is now virtual, erect and enlarged।
एनलार्ज तो हमको दिख रहा है, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, बड़ा है, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों? बिकॉज दिस टाइम द इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बाकी इन ऑल दिस केसेस द इमेज वाज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो सब लोग रियल एंड इन्वर्टेड के केस थे, बट ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये बेसिकली 6 डायग्राम्स ये है हमारे पास कनकेव मिरर के। कन्वेक्स मिरर रिलेटिवली इससे इजी होता है क्योंकि कन्वेक्स मिरर में बस एक ही डायग्राम होता है, लेकिन इधर सारे 6 डायग्राम्स है। अब हम कन्वेक्स मिरर के डायग्राम्स भी देखेंगे, लेकिन आई होप ऑल ऑफ दिस इज क्लियर। आप लोग एक बार इसको कॉपी में नोट करके घर में वापस से प्रैक्टिस करना ताकि आप लोगों को याद हो जाए। अभी हम देखने वाला है कन्वेक्स मिरर। तो अब हम देखने वाले हैं कि कन्वेक्स मिरर में कैसा रे डायग्राम बनता है। पहले हमने देखा कि कनकेव मिरर में देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे डायग्राम्स, बट इन कन्वेक्स मिरर दिस इज रिलेटिवली इजी फॉर अस बिकॉज कन्वेक्स मिरर में बस एक ही रे डायग्राम बनता है। यहाँ पर क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, मतलब ऑब्जेक्ट इस साइड में आप कहीं पर भी रख दो, 200 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 2 मीटर दूर, 2 सेंटीमीटर दूर, डायग्राम जो है रे डायग्राम सेम ही बनेगा। मतलब ऑब्जेक्ट आप इस साइड में कहीं पर भी रख दो, जो हमारा इमेज है वो एक ही टाइप का बनता है। अब हम रे डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इधर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट अभी इधर प्लेस्ड है बिटवीन इंफिनिटी एंड ये रहा हमारा पोल। नाउ व्हाट ऑकर्स इज दैट, यहां से हमने जो पहला रूल यूज किया था, फर्स्ट रूल क्या है कि ये हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब हमने उस रूल में क्या सीखा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, इट मस्ट पास थ्रू द फोकस। लेकिन इधर जो कैच है वो क्या है कि यहाँ पर फोकस है मिरर के पीछे, दिस साइड में। तो इधर तो रे ऑफ लाइट, जैसे मैंने बोला, ये क्योंकि वर्चुअल साइड है, यहाँ पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करते या फिर एंटर नहीं कर पाते। तो हमको ये रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ये हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और हमको पहले ये लाइट को पहले फोकस पे एक्सटेंड कर लेना है। मतलब वी सी दैट ये जो हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब हमने इस रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड किया बैकवर्ड्स, then what we get is we see that this ray is actually passing through the focus of the convex mirror। तो ये हमारा जो रूल है उसको सेटिस्फाई करता है, जो बोलता है कि whenever a ray of light is parallel to the principal axis it should pass through the focus। जो इधर हुआ भी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड हमने रे कैसे ड्रॉ किया। वो तो बेसिकली बहुत इजी है, जो हमारा थर्ड रूल हमने सीखा था। व्हाट वाज दैट कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल में आता है तो वो जिस एंगल को लेकर आता है उसी एंगल से निकल जाता है। अब हमको क्योंकि अगर इमेज चाहिए तो हमको 2 एटलीस्ट रिफ्लेक्टिंग रेज इंटरसेक्ट करने चाहिए, तो इस रे ऑफ लाइट को भी हमने इधर एक्सटेंड कर लिया। जब हमने एक्सटेंड किया हमको दिखा कि ये 2 रे ऑफ लाइट यहाँ पर मीट कर रहे हैं, और where the 2 rays of reflected light meet, that is where we get the image of an object। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारी इमेज। अब ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इमेज है ये इस ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। जो मैंने आपको पहले बोला था कि ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर है ये क्यों यूज होता है, रियर व्यू मिरर्स में यूज होता है। और उधर भी क्या होता है, जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाए, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी हो जाए, कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल कुछ भी हो जाए, वो आपको छोटे से इतने से मिरर में आपको दिख जाता है। क्यों? इसी प्रॉपर्टी की वजह से। उसका वो ये ऑब्जेक्ट जो आपका गाड़ी है, जिसको आपको देखना है, गाड़ी हो, कोई भी स्कूटी, कोई भी ऑटोमोबाइल, यहाँ पर हो या फिर वहां पर हो, जितना भी बड़ा साइज हो, वो आपका पोल और फोकस के बीच में ही आ जाता है, इतना सा साइज। मतलब क्या है, वो डिमिनिश्ड हो जाता है। एग्जैक्ट हमको स्केल या फिर फैक्टर नहीं पता, वो हर एक न्यूमेरिकल के लिए डिफरेंट होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन हमको ये फॉर श्योर पता है कि जो हमारा इमेज फॉर्म होगा वो एक तो पीछे फॉर्म हो रहा है मिरर के, विच मीन्स वर्चुअल साइड, फेक साइड पे फॉर्म हो रहा है। मतलब एक्चुअली रेज ऑफ लाइट मीट नहीं कर रहे, लेकिन वी आर एक्सटेंडिंग देम एंड फोर्सिंग देम टू मीट ईच अदर। तो इधर क्या हो रहा है, मैंने वापस से प्रॉपर्टीज लिख दी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो दिख रहा है, इरेक्ट है, वर्चुअल क्योंकि मिरर के बिहाइंड है, और डिमिनिश्ड, जो हमको इधर दिख रहा है कि इमेज डिमिनिश्ड है। ये आप लोग घर में खुद से ट्राई कर सकते हो। आप लोग ऑब्जेक्ट को ये ना लेकर, आप लोग ऑब्जेक्ट को इतना बड़ा भी ले सकते हो। ये लेकर अपने अगर ऑब्जेक्ट को ये सेम रे डायग्राम ट्राई किया, बस रे डायग्राम का जो रूल है वो फॉलो करना कि क्या है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो फोकस से पास, और ये पोल वाला रूल अगर ये आपने फॉलो किया तो इतने बड़ा ऑब्जेक्ट का भी इमेज इतना छोटा हो जाएगा, और बिटवीन पोल एंड फोकस ही वो रहेगा। तो यही हमारा कन्वेक्स मिरर का एक ही डायग्राम है। यही इसकी स्पेशलिटी है कि ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल एंड वी विल गेट द सेम रे डायग्राम ओवर एंड ओवर अगेन।
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने सीखा कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप के सरफेसेस में होते हैं, कितने टाइप के मिरर्स हमारे पास हैं, प्लेन मिरर क्या हो गया, स्पेरिकल मिरर क्या हो गया, और स्पेरिकल मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। उन दोनों का हमने ये जो प्रिंसिपल एक्सिस था, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वो सीखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो भी सीखा। और सारे रे डायग्राम्स हमने सीख लिए कि एक अगर कनकेव मिरर है या फिर कन्वेक्स मिरर आपके पास है, तो आपने अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखा तो उनकी इमेज कैसे फॉर्म होगी, उनका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, वो सब हमने देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला, एक कनेक्शन बिटवीन ये जो फोकस है, इमेज और ऑब्जेक्ट, इन तीनों के बीच में कनेक्शन डिराइव करेंगे। मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे कि मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है, कितना छोटा है। जैसे यहाँ पर इमेज छोटा है तो वो एग्जैक्ट कितने फैक्टर से छोटा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।